नमस्कार, मैं अरविंद बत्रा न्यूज़ 21 में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लाखों दिलों को छुआ है। इंस्टाग्राम मॉम ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर तान्या मेहरा। बच्चों के पोषण और योग में अपनी विशेषता से लेकर तान्या ने खुद को माता पिता के लिए प्रेरणा और ज्ञान का एक भरोसेमंद स्रोत बनाया है। उनकी कहानी सचमुच दिल को छू लेने वाली है। एक सिंगल मदर के रूप में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन आज वह एक सफल उद्यमी, प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जानी जाती है। 3 लाख से अधिक फॉलोअर के साथ वह लगातार अपने व्यवसाय, जीवन और संघर्षों के बारे में बात करती है। आज के शो में हम उनकी इस यात्रा, उनकी सफलताएं और उनके अनुभवों पर बात करेंगे। जानेंगे कि कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपनों को पूरा किया। तान्या मेहरा की पहचान एक सिंगल मदर जिसने कई संघर्षों का सामना किया, एक्सपर्टीज बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर बात करी और इंस्टाग्राम से 3 लाख से अधिक फॉलोअर और सफलता एक सफल उद्यमी। तो आइए गर्म जोशी से स्वागत करते हैं तान्या मेहरा का। तान्या जी, आपको हमारे शो पे आज पाकर बहुत खुशी हुई हमें। थैंक यू सो मच अरविंद जी। हम आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेके आज ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। मदर्स फादर के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। वही जो एक हम बात करते हैं कि चमकीले रैपर्स वाले फूड जिनको बहुत इजी समझा जाता है, बच्चों को पकड़ा दिए जाते हैं कि आप ये फूड लीजिए और इस फूड से हमारा भी टाइम बचेगा, उनका भी पेट। क्या उसमें सच में न्यूट्रिशन मिलता है? ये आपने बहुत ही प्रेसिंग क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आजकल पैकेज्ड फूड इज सो प्रेवलेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक पेरेंट हो, आप डिस्टिंग्विश कर पाओ हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी पैकेज फूड में। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लेबल्स पढ़ना सीखिए और उन फूड से दूर रहें जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एडिड शुगर हो, बिकॉज ये सारी चीज़ें बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट करती हैं। अगर बच्चे कलरफुल फूड खाते हैं, जैसे कलरफुल कैंडीज, कलरफुल चॉकलेट्स हो गई, चिप्स हो गए, इनके अंदर इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि ये इनके गट की इन्फ्लेमेशन होती है, जिससे उनकी इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, विच इज वाई आजकल बच्चे ज्यादा बीमार पड़ने लगे। ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है। ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट पे ज्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज ये सारे कलर्स आपको स्पेसिफिकली उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं। सो द ओनली वे इज कि एक तो पेरेंट्स लेबल्स पढ़ना शुरू करें, और अगर आपको पैकेज फूड ही देना है तो आजकल बहुत सारे हेल्दी मिलेट बेस्ड, जो हमारे रागी, बाजरा, ज्वार से बने चीजें हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा ऑयल के, बिना पाम ऑयल के, बिना एडेड शुगर के, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होने लग गए हैं। बस इतनी सी आपको मेहनत करनी है कि आपको थोड़ा अवेयर होना है और इन चीज़ों को ऑर्डर करना है अपने बच्चों के लिए, और उनको उसकी आदत डालनी है वर्सेस जो हमारा यूजुअल फास्ट फूड और जंक फूड है। लेकिन सबसे पहले बहुत अच्छी बात कही कि हमें लेबल पढ़ना आना चाहिए। हाँ, लेकिन लेवल तो मुझे भी पढ़ना नहीं आता। ये सबसे, क्योंकि हम वहां पे देखते तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि आम आदमी की भाषा में वो समझ में नहीं आता, पहली चीज तो। और दूसरा, आपने ये बोला कि उसको रागी या इन चीजों को खरीद के खिलाना चाहिए। घर में नहीं बना सकती हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, रागी हो गई, ज्वार, बाजरा, इन सबको बनाने में टाइम प्रोसेस बहुत लगता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली है, बिजी पेरेंट्स है, तो आजकल ये सब हमें एक रेडीमेड फॉर्म में मिल रहा है जी। एंड आपने एक बात करी कि लेबल पे ऐसी चीजें लिखी होती है जो हम पढ़ नहीं पाते, तो वो ही चीजें नहीं खरीदनी है जो आप पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो जब भी कुछ खरीदे उसको पैकेट को उल्टा करके देखिए। एक तो इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर 5 के करीब आइटम है तो ये अच्छा है, और वो 5 आपको समझ आ रहे हैं कि क्या है। जैसे एक रागी हो गया, मान लो जैगरी हो गई, फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आपको समझ आ रहे हैं। जैसे ही नंबर्स आ जाते हैं, E760, सिंथेटिक कलर्स, परमिटेड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, वहीं आपको दूर रहना चाहिए उससे। मतलब तानिया जी का ये कहना है कि जो आपको चीज पढ़ने में नहीं आ रही उसको मत खरीदिए। इजी सिंपल वे में आपको जाने की जरूरत नहीं है गहराई में कि उसमें क्या है क्या नहीं। हाँ। अगर आप पढ़ने में आ रहा है और आपको लगता है कि ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा है तो वही खाएं, बच्चों को खिलाएं। और उससे मत फूल होजिए जिस पैकेट्स के शुरू में लिखा होता है लो फैट, हाई फाइबर, बेक्ड, बट फिर भी लेबल पढ़ के आप देखिए उसमें क्या कलर डाला है, नहीं डाला है, उसके मसाले है नहीं है,
एग्जैक्टली क्या एडिटिव डले हैं, कितनी शुगर है, बिकॉज आजकल बच्चों का शुगर कंजम्पशन बहुत बढ़ चुका मैंने है। ये भी सुना है कि बच्चे टाइप 2 टाइप 1 में बहुत जल्दी शुगर पेशेंट बन रहे हैं इसी वजह से। एंड ऑल्सो ओबेसिटी बहुत बड़ा इशू हो रहा है। एक्चुअली सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स एट द रूट लेवल या तो ये चीज़ें घर पे लाए ना, और अगर आपको पैकेज लाने हैं तो आजकल मिलेट पफ्स, चिकपी के बने स्टिक्स मिल रहे हैं, रागी चिप्स है, ये सब अवेलेबल है। बस ये आपको एक चेंज करना है खुद के लाइफस्टाइल में, और तभी आपके बच्चे भी ऑटोमेटिकली सीखेंगे, बिकॉज पेरेंट्स आर द बिगेस्ट रोल मॉडल्स। मुझे एक लेमैन की भाषा में आपसे पूछना है ना कि आपने बोला कि पैकेट फूड कुछ ना कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव तो ऐसे होते ही हैं जो शरीर को खराब करते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? तो जैसे मैंने बोला, या तो आप घर पे बनाइए हर कुछ, आजकल सब कुछ इजीली अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे रेसिपीज देख सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गो फॉर हेल्दी ब्रांड्स, बिकम अवेयर एज अ पेरेंट। और जितने भी हेल्दी ब्रांड्स हैं आप देखोगे इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है एक्चुअली, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो आप कुछ भी लोगे विद इन 5 वीक्स वो बोलेगा कि कंज्यूम करो। सो बी अवेयर एंड लुक फॉर प्रोडक्ट्स जिसमें साफ साफ ऊपर लिखा हो नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एडिटिव्स। एंड इनफैक्ट मैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट करती हूँ बच्चों के लिए कि कैसी अगर आइसक्रीम देनी है, कैसी आइसक्रीम, कौन सा ब्रांड्स लो, उसमें क्या देखो, कैंडी देनी है कैसी कैंडी दो, हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। बिकॉज आई थिंक इंडिया इज ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग, एंड लास्ट ईयर वॉज द ईयर ऑफ द मिलेट्स। तो everyone is adopting millets, and I think हम सब ने ही आज तक रागी चिप्स तो खाए होंगे, वो इतने मार्केट में घुस चुके हैं। बस अब आपको ये पता करना है कि उस लेबल में जो, उस पैकेट में जो है, क्या वो उस लेबल से मैच कर रहा है, कि आप पढ़ पा रहे हो। तो अगर आप पढ़ पा रहे हो, समझ आ रही है, वो आप अपने चाइल्ड को ऑफर करो। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं उसी पॉइंट्स पे फिर एक बार थोड़ा सा दर्शकों के लिए देना चाहूंगा कि आपने अक्सर संतुलित घर के बने खाने को फिर अभी जोर दिया ना, लेकिन बिजी शेड्यूल में हम कैसे सुविधा और पोषण के बीच में अंतर रख पाए? क्योंकि मैं फिर इसी बात पे जोर दूंगा कि घर का बना ही खाना आना चाहिए। वो तो डेफिनेटली है, मैं तो आपको खुद ही बोलूंगी कि घर का खाना हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन क्या आप ये देख रहे हैं कि घर के खाने में भी आप क्या दे रहे हैं अपने बच्चे को, कितना आटा जा रहा है, और क्या वो आटा कितना न्यूट्रिशियस है। क्या आप एज अ पेरेंट अगर आप उन्हें घर की रोटी दे रहे हैं, उसमें अगर आप उसमें एडेड न्यूट्रिशन नहीं डाल रहे, तो क्या आपको लगता है कि उससे बेटर है कि मैं एक रेडीमेड चीला मिक्स ले लूं जिसके अंदर वो न्यूट्रिशन एडेड है? तो यस, उन पेरेंट्स के लिए जो घर पे बना सकते हैं उनको डेफिनेटली घर पे ही बनाना चाहिए, बट उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का एडिशन करना चाहिए। जैसे आजकल नट्स पाउडर बहुत इजीली मिल रहा है, सीड्स का पाउडर मिल रहा है, तो आप रोटी में उसको गूंदते वक्त आटे में मिला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। दाल में ऊपर स्प्रिंकल कर सकते बिल्कुल। हैं, दूध पी रहा है बच्चा उसमें डाल देते हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं आता। तो साइड बाय साइड आप घर का भी दे रहे हो और उनको एडेड न्यूट्रिशन मिल रहा है जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। आजकल लोग एवोकाडो और हम ब्लूबेरी जैसे ट्रेंडी फूड्स की बात करते हैं जो बाहर से आते हैं। क्या रागी बाजरा भी उससे ज्यादा इफेक्टिव है, कम इफेक्टिव है, या बराबर है? क्या बात करें, क्योंकि हमारे लिए फैसिनेटेड होता है ना कि बाहर की चीज है तो ये ज्यादा ज्यादा आई थिंक वो एक माइंडसेट है कि बाहर से आया तो बेटर है, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि वो सुपर फूड्स नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हमारे सुपर फूड्स कुछ कम है। हमारे भी बहुत ज्यादा हमारे सुपर फूड्स मिलते हैं। जैसे आप रागी ले लो, इट इज मोर रिच इन कैल्शियम दैन मिल्क। सो सिमिलरली अगर आप गुआवा लो, बेसिक अमरूद, उसमें ज्यादा विटामिन सी है एज कम्पेयर टू एन ऑरेंज। आंवला में इतना ज्यादा है जी। और अगर आप अनार ले लो, उसमें इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है कि वो ब्लूबेरी को भी मात दे दे। और घर की चीज जिसका हमारा टेस्ट भी डेवलप्ड है। हमें उसके लिए अपने पैलेट्स को अब ट्रेन करना पड़ रहा है, एवोकाडो खाने के लिए, ब्लूबेरी खाने के लिए, ब्रोकली खाने के लिए। लेकिन अगर हमें ये सब मिल रहा है अपनी ही यूजुअल स्टेपल इंडियन वेजिटेबल से, तो हम क्यों ज्यादा पैसा खर्च करें? ठीक है, वंस इन अ वाइल इट इज गुड, लेकिन उसको रेगुलर डाइट में लाना कोई जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात करी तानिया जी आपने कि हम इंडियन फूड और फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं हमारे। हाँ। सिर्फ हम उन पे थोड़ा सा एक बार सीजनल लें और अच्छी क्वालिटी का लें, हाँ, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब हम एक आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी आना चाहेंगे कि आप एक सिंगल मॉम के रूप में बहुत खुलकर बात करती है जिंदगी में, राइट? और सेपरेशन के बाद
आत्मविश्वास को लेके, क्योंकि सेपरेशन के बाद एक टूट, जो बोला जाता है कि टूट जाता है पर्सन, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा मोड़ क्या था जिसने आपको फिर से खड़ा किया? आई थिंक मेरी बेटी बोलूँगी, 5 साल की है अब, उसका नाम नूर है। एंड जिस दिन मैंने उसको देखा, और देखती भी हूँ हर रोज़, आई थिंक वो मुझे स्ट्रेंथ देती है, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पले या ऐसे मम्मी के साथ पले जो खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो खुद से एबल नहीं है करने को। तो मैं उसको वो ज़िंदगी नहीं देना चाहती थी, उसको उस इन्वायरमेंट में नहीं रखना चाहती थी, और वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ मुझे अपने लिए और उसके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी था। तो नूर को भी आप वही पोषक घर का बना खिलाती हैं, बाहर का खिलाती हैं? हाँ जी, फुल घर का। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो जो आपकी ताकत है, उस ताकत की ताकत को बढ़ाना तो बहुत जरूरी है आपके लिए। ये एक छोटा सा चीज हो रहा है कि भारत में जो आप सेपरेशन की बात करते हैं, तलाक को लेकर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा नहीं गिना जाता है, राइट? और फिर भी आपने अपने रास्ते पर चलते हुए समाज, क्योंकि समाज इस चीज को बहुत गलत मानता है, तलाक को, तो आपने कैसे संभाला, उनके बातों को कैसे सहा? सो अरविंद जी, मैं इससे अग्री नहीं करूंगी। मैं ये बोलती हूँ कि अब हमारी सोसाइटी काफ़ी इवॉल्व हो रही है, और हम अब ये बात समझ रहे हैं कि अगर 2 लोग के बीच में कुछ वर्कआउट नहीं करता, तो सिर्फ सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 लोग अपनी ज़िंदगी थोड़ी ख़राब कर देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग काफ़ी सपोर्टिव हो गए हैं, एंड डिवोर्स सेपरेशन भी कॉमन हो गया है इंडिया में जी, एंड लोग ग्रेसफुली उसको कर रहे हैं। बट हाँ, ऐसी भी पार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो अभी भी जजमेंट, ओपिनियंस दे रहे हैं। तो जब भी मैंने ऐसा कुछ फेस किया है, मुझे शुरू में हाँ अफेक्ट होता था, बट देन मैं ये क्वेश्चन करने लग गई कि ये जो लोग हैं, क्या ये मेरे बच्चे को पाल रहे हैं? क्या ये मेरे बिल्स पे कर रहे हैं? नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपना घर चलाना है, अपने बच्चे को देखना है। सो मेरा फोकस वही है, एंड दिस इज माई रियलिटी। तो इट इज बेटर मैं एक्सेप्ट करूं, इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आप ओपनली सिंगल मतलब अपने आप को बताती हैं, 3 लाख फॉलोअर्स भी हैं, तो फीमेल्स भी आपके पास आती होंगी कुछ सलाह को लेके कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे साथ ये दिक्कत हो, तो उनको कैसे आप हैंडल करती हैं, उनको क्या राय देती हैं आप फिर? सो हाँ जी, मेरे पास आते हैं लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, बट बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सबको केटर करना, इतने सारे डीएम्स आते हैं। सो मैं ट्राई तो उन्हें यही कहती हूँ पहले कि आप अच्छे से कॉन्वर्सेशन कीजिए। आधी चीज़ें कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाती हैं, और आई थिंक हमें सिखाया ही नहीं गया है कि कैसे अपने पार्टनर के साथ एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन करी जाए। बहुत चीज़ें कॉन्वर्सेशन से सॉल्व हो जाती हैं। देन मैं उनको ये भी रिकमेंड करती हूँ कि आप एक थर्ड पार्टी के पास जाइए, अ थेरेपिस्ट, जो आपको अपने डिफरेंसेस मीडिएट करने में हेल्प करे। और फिर भी अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद नहीं हो पाता, तब, क्योंकि कोई भी ये सोच के शादी नहीं करता कि उसको डिवोर्स करना है, क्योंकि सब दोनों पार्टीज के लिए आई थिंक उतना ही इक्वली डिफिकल्ट होता है, चाहे जिसकी भी गलती हो, क्योंकि इसमें 2 फैमिलीज इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि किसी का भी घर टूटे, बट जब सब ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं होता, तो आई थिंक दैट इज गुड फॉर बोथ ऑफ देम कि वो अलग अलग रास्तों पे चले, क्योंकि पीपल ग्रो अप। वैसे मुझे आपसे सवाल का ये जवाब एक्सपेक्टेड था कि मेरे पास जो आती है मैं उसको सीधा बोलती हूँ, तुम तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आप उसको पहले काउंसलिंग करती हो कि तुम पहले संभालो, नहीं संभलता तो फिर जाओ। हाँ, मेरे ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये समाज के लिए ये काम तो पहले करती हैं। हाँ जी। लेकिन मुझे क्योंकि अब जर्नी काफी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आज आपका डिवोर्स नहीं हुआ था, तो क्या आपकी एक जर्नी अलग होती और आप फिर भी एक सफल एंटरप्रेन्योर होती? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाती, बिकॉज आई थिंक इस वजह से मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई हूँ। मैं बहुत कंफर्टेबल थी एक एनवायरनमेंट में, एंड जब तक आप अपने एक कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते, आप कुछ आगे अचीव नहीं कर सकते। मैंने यही सीखा है इन द लास्ट 3-4 years। और मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट माई सेल्फ फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड अब मुझे खुद लगता है कि मैं वही हूँ जो मैं शायद बहुत सालों पहले थी। तो मैं नहीं कर पाती ये, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही अलग होता। अब क्योंकि सडनली मैं एक ऐसे मोड पे थी जहाँ मुझे सब कुछ खुद करना था। तो जब कहते हैं ना दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जब कोई ऑप्शन नहीं था तो लड़ना ही था, बिल्स पे करने ही थे, और ऐसा नहीं था कि लाइफ में आगे नहीं जाना था। वो तो हमेशा से मैं एम्बिशियस रही हूँ, बट आई थिंक दिस जस्ट गेव मी अ ड्राइव कि अब
ये टाइम है और अब करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। उस वक्त शायद हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि चलो जैसे चल रहा है, कंफर्ट जोन में होते हैं, तो हाँ। जैसे चल रहा है वैसे लाइफ चलती है। बिल्कुल सही बात बोली हाँ आपने। जी। लेकिन अभी क्योंकि ये दुनिया एक गोल है ना, उसका भी एक सर्कल है, तो मैंने आपके लिए सुना है कि सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ। तो सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, उसको आपने, मैंने सुना आपने उसको शुरू किया। जो बदलावों से गुजरी है सिंगल मॉम्स, उनके लिए आप एक सपोर्ट करती हैं उनको, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे प्लीज। हाँ जी। मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है कॉल्ड सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ, जिससे मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी भी सिंगल मदर्स हैं, मदर्स जो डिवोर्स हो चुकी हैं, सेपरेटेड हैं, विडोज हैं, या फिर उनका चल रहा है ये प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस, और इस सब में जो इस सब से गुजर रहा है, गुजर चुका है, वो ही समझ सकता है उनको। ये ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स इंडिया से बाहर तो बहुत हैं, बट इंडिया में कोई नहीं था। और जब मैं इसके थ्रू जा रही थी तो मेरे पास कोई था नहीं जो मेरी बात समझ सके। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी सारी मदर्स को थ्रू आउट इंडिया एक साथ लाऊं, सो दैट वो कंफर्टेबल हो, हमें एक जैसे लोग दिखें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके, जो हमें समझें, और मैं उनको हेल्प करूं एम्पावर करने में और आगे बढ़ने में, क्योंकि अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात, स्पेशली जब आपके पास एक बच्चा होता है। बहुत फर्क होता है जब आप डिवोर्स हो बिना बच्चे के और डिवोर्स हो विद बच्चा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है कि बच्चा कैसे टर्न आउट होगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, आपका खर्चा कैसे, आपका लाइफस्टाइल कैसे, और तब आपको लोग ज्यादा देखते हैं, तो एक प्रेशर होता है। तो विद दिस सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ माय एम इज कि मैं इसको हर सिटी में करूं। अभी मेरा दिल्ली में एक बड़ा सर्कल बन गया है, आई हैव अबाउट 50 मेंबर्स इन इट, और हम मंथली मिलते हैं, और मैं सबके लिए जितनी भी सिंगल मदर्स है सेशंस ऑर्गेनाइज कराती हूँ, जिससे उनको सपोर्ट हो कि वो अपने फाइनेंसेस कैसे प्लान करें, क्योंकि फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड देखना है। फिर हम सेशंस रखते हैं लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, जो उन्हें हेल्प करते हैं एलिमनी, डिवोर्स, कस्टडी में, बिकॉज लोग अटक जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता बहुत बार कहाँ जाना है, कैसे आगे नेविगेट करना है। और साइकोलॉजिस्ट के साथ भी सेशंस रखवाती हूँ, जिससे उनको हेल्प हो हीलिंग में, डिप्रेशन से बाहर आने में। कभी कभी जब बच्चे बड़े होते हैं डिवोर्स में, तो उनके लिए भी साइकोलॉजिस्ट आके उनको हेल्प करते हैं कि बच्चे सबसे इफेक्ट ना हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चा भी सब देखता है। तो दिस इज माई एम कि मैं इन सब मदर्स के लिए जो अकेले लड़ रही हैं उनको एक साथ लाऊं, सो दैट उनको एक रूम में ऐसा ना लगे कि कोई उन्हें समझता नहीं। इसी के बीच में एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कुछ विनिंग मूवमेंट हम बोलते हैं ना, विनिंग मूवमेंट, ऐसा लगा कि किसी की स्टोरी सुनाई हो किसी ने आपको लगा कि यार मैं ठीक ट्रैक पे चल रही हूँ, पहुंच जाऊंगी जहां मेरा एक ड्रीम है? हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं, लेकिन एक मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों के साथ साझा करें। तो जब भी हम मिलते हैं सब अपनी स्टोरी स्ट्रगल्स शेयर करते हैं, और एक ने मुझे बस एंड में आके थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ लाया, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और इस रूम में मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन फिर भी मुझे अकेला नहीं लग रहा, क्योंकि मैं अपने आप को इन सब में देखती हूँ। तो बस मेरे लिए आई थिंक वही मोमेंट था कि बस मैं यही चाहती थी कि हमें एक दूसरे के लिए कोई मिल जाए जो हमें समझ सके और हमें अपनी बात बोलने में कोई हिचकिचाहट ना हो। बिल्कुल। मैं ये भी चाहता हूँ कि दर्शकों तक आप ये बात पहुंचाएं कि आप अभी आपने बोला कि मैं एक्सपेंशन पे हूँ सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके साथ कैसे कनेक्ट करें और आप कैसे उनको सपोर्ट करेंगी किसी भी सिटी में सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ को एस्टेब्लिश करने में? यस, मैं एक्सपेंशन मोड में हूँ। मैंने दिल्ली में तो सेटल कर दिया है ग्रुप, अब मैं जयपुर आई हूँ तो यहाँ पर सेटअप करने के लिए, और यही प्लान है कि हर 2 महीने में मैं एक न्यू सिटी में जाऊँ, वहाँ पे ग्रुप बनाऊँ, लोगों को लाऊं, उनको एजुकेट करूँ, और वहाँ पे उनका एक हेड बनाऊं जो ये कंटिन्यूसली मीटअप्स करता रहे। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं ये सब सक्सेसफुली कर लूंगी तो इन सबको एक साथ बुलाऊं और इनके कंटिन्यूसली इनको एंगेज करती रहूं, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज दूं, बिकॉज बहुत मदर्स हैं जो काम करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, लेकिन बाहर बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती, तो उनको हेल्प करूं कि वो घर से काम करें। मैं ऐसे एवेन्यूज लाऊं, ब्रांड्स को लाऊं ऑन बोर्ड जो ऐसी सिंगल मदर्स को घर से काम करने के लिए एम्प्लॉय करने को रेडी हूं। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे आपका बहुत ही एक अलग हटके नाम है। हाँ जी, वो उसके बारे में क्या स्टोरी है वो दर्शक तक आप बताएं प्लीज। मेरा इंस्टाग्राम पे नाम है स्टैंजी मॉमी, एंड इसकी स्टोरी एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। जब मैंने पेज स्टार्ट किया था मुझे सारे मेरे दोस्त स्टैंजी ही बुलाते थे, और स्टैंजी के पीछे रीजन
बस ऐसे ही अच्छा। तान्या से टैंजी। जेनजी से पहले स्टेंजी आ गया, जेनजी बाद में आया। नहीं तो बस क्योंकि कुछ नाम मिल नहीं रहा था तो हमने उस वक्त सोचा कि चलो अभी ये रख देते हैं क्योंकि टैंजी है और मॉमी है। उसके बाद ये इतना पॉपुलर हो गया कि बहुत लोग को लगता है मेरा नाम ही टैंजी है और मेरा नाम तान्या नहीं है और मुझे बुलाते ही ऐसे हैं। तो बस आई थिंक सब प्लान था, डेस्टीन था कि मैंने रखा। इनफैक्ट मेरे नाम की स्पेलिंग भी बहुत कंफ्यूजिंग है, लोग सर्च नहीं कर पाते। फिर भी मैं बोलूंगी कि कुछ तो यूनिवर्स में पावर है कि सब कुछ अलाइन हो जाता है। बिल्कुल, हाँ जी। ये बिल्कुल सही बात बोली। आज हमारे साथ ही तान्या मेहरा, जो एक इन्फ्लुएंसर के साथ साथ एक सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ के में उन फीमेल्स को सशक्त बनाने की एक राह पे चल रही हैं, जहाँ पे उनको एक रास्ता दिखा पाएं, उनको सपोर्ट कर पाएं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका तान्या जी, आज हमारे स्टूडियो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम फिर से मिलेंगे खास मुलाकात में। थैंक यू सो मच। देखते रहिए News 21।